साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। संभल मामले में दोस्तों अखिलेश यादव बुरी तरह से फंस गए हैं। बल्कि संभल मामले में कहूं दोस्तों तो जो आने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव होगा ना, आप याद रखिएगा, अखिलेश यादव के लिए ये मुसीबतों की पोटली बनने जा रहा है। ये मुद्दा अखिलेश यादव सेकुलरिज्म के चक्कर में, मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में कहां तक चले गए, लेकिन योगी जी ने वो काम किया है दोस्तों, वो काम जो पूरे देश के लिए एक मिसाल भी बनने जा रहा है। योगी जी को छेड़ेंगे तो योगी जी कहां तक आपको छेड़ेंगे, ये उसका उदाहरण भी है। लेकिन इन सब से बढ़कर दोस्तों, अगर सनातन संस्कृति के बारे में जरा सी भी आपकी दिलचस्पी है तो यकीन मानिए संभल का मुद्दा, जो कल की भगवान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसे इतिहास के कब्र में छिपा डालने की, भुला डालने की जो भयंकर कोशिश हुई, आज योगी जी ने ऐसा कमाल करके दिखाया है कि एक साथ कई मुद्दे लपेट कर उन्होंने सबको आईना दिखा दिया है। लेकिन मैं तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव की भी बात करूंगा। ये भी आपको बताऊंगा दोस्तों कि योगी जी ने बिना कुछ किए ही, ये जितने मामले चल रहे हैं ना, कभी वक्फ का मामला आ जाता है, कभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला आ जाता है, कभी मंदिर में मस्जिद वाली बात पर हिंदुओं को बदनाम करने की बात सामने आ जाती है। और ये जो 30 मार खान हैं, कई सारे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, इधर ओवैसी साहब हैं, उन सब को एक झटके में योगी जी ने आईना दिखाने की कोशिश की है। मैं बड़ी दिलचस्प कहानी दोस्तों, संभल में कल्कि अवतार से जुड़ी कहानी आपको दिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा। पौराणिक कथाओं में संभल का क्या महत्व है। मैं तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट घटना को लेकर के आपके सामने आया हूं और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ज़रूर कमेंट करके जुड़िए। जय सिया राम, हर हर महादेव। आज तो कल की भगवान के लिए भी आप लिख सकते हैं, पहला कमेंट यही कीजिएगा। आपको पता है ना दोस्तों, संभल का मामला कोई योगी जी ने नहीं उठाया था, भाजपा ने नहीं उठाया भाई। कोर्ट ने एक आदेश दिया सर्वे करने का, सर्वे हो रहा था, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने छेड़ा, दंगा फसाद किया। नतीजा क्या निकला? पूरा संभल खोद करके रख दिया है। और उस खुदाई में सनातन धर्म से जुड़े वो जो जमीन है वो गवाही दे रही है। वो जमीन अखिलेश यादव सीधे योगी जी पर टूट पड़े, कहने लगे कि अरे सीएम आवास को भी खोद दो, वहां भी शिवलिंग निकल पड़ेगा। अब अखिलेश यादव को समझ में नहीं आया कह क्या रहे हैं। ऐसे ही अतीक मामले में भी छेड़ने की कोशिश की थी। क्या कहा था योगी जी ने? जमीन के अंदर गाड़ देंगे। संभल मामले में भी ऐसे ही किया। अब योगी सरकार तो काम करती है ना भाई, नियम से ही काम करेगी, नियम कानून से। जो कानून के पन्नों में लिखा है, संविधान के पन्नों में लिखा है, वैसे ही काम करेगी। और आपको पता है कि इन सब के बाद एक बड़ा फैसला यह लिया गया कि जामा मस्जिद के सामने ही एक पुलिस चौकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों को बड़ा गुमान है कि सब कुछ तो मेरा ही है जी, जो मुगल काल में बन गया सब इनका हो गया, जांच भी नहीं करने देंगे। और जैसे ही पुलिस चौकी की बात आई, बहुत सारे लोग खड़े हो गए और खास करके उसके कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। कहने लगे ये तो वक्फ की जमीन है जी। अब योगी की पुलिस ने कहा कि ठीक है भाई, जांच कर लेते। पता है आपको, जांच हुई, पता चला कि ये वक्फ संपत्ति जो होने का दस्तावेज दिया गया वो तो फर्जी है। संपत्ति की 4 दीवारी वो भी फर्जी है, पूरा अभिलेख ही फर्जी है। और समाजवादी पार्टी से सीधे उसके तार जुड़ गए। विधायक हैं इकबाल महमूद। आप जान करके हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जामा मस्जिद के नजदीक जो सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है, नाम भी बड़ा योगी जी ने चुन के रखा है, सत्यव्रत पुलिस चौकी।
अब जैसे ही पुलिस चौकी बनने लगी, कुछ लोग पहुंच गए कि ये तो वक्फ की संपत्ति है। जांच में पता चला दोस्तों कि जो वक्फ की संपत्ति है ना, उसको एग्रीमेंट के जरिए खुर्द बुर्द किए गए हैं, इसका खुलासा हुआ है। और बाकायदा इलाके के डीएम ने एक समिति का गठन किया, जांच हुई और अब एफआईआर भी दर्ज हुई है। और वक्फ जो संपत्ति होती है ना, उसमें बड़े सारे मामले होते हैं, वो बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। मैं जरा इस रिपोर्ट को पढ़ करके बताता हूं। प्रशासन के अधिकारियों को यह जानकारी मिली है जांच में कि वक्फ संपत्ति बेची गई, श्रेणी परिवर्तन कराया गया। यह भी जानकारी मिली कि धारा 80 भी वक्फ जमीनों की कराई गई है, जो कराई ही नहीं जा सकती है। 50 बीघा से ज्यादा जमीन का बैनामा हुआ है, उसकी श्रेणी में परिवर्तन कराया गया है। और जो कानूनन क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूं। कानून ये कहता है कि वक्फ संपत्ति का बैनामा और धारा 80 की कार्रवाई कर श्रेणी में परिवर्तन करना अपराध है। दिख रहे हैं ना, सब अपने आप हो रहा है। योगी जी ये नहीं कह रहे कि गैर कानूनी काम करो। मैं निश्चित रूप से दोस्तों दावे के साथ कह रहा हूं और बार बार ये बात कह रहा हूं कि संभल का मामला पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। राम मंदिर के लिए 500 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा था, आंदोलन पर आंदोलन, ना जाने कितने लोगों को शहीद होना पड़ा। ये जो कल्कि वाला मामला है ना, ये एक अलग है। अब देश एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ चुका है जहां लोगों की जन चेतना काम कर रही है। उनको पता है कि अब हमें अपना हक लेने का दायरा क्या है, तरीका क्या है, वो रास्ते क्या है, निर्देश क्या है। सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघ प्रमुख को लेकर के उल्टी धारा में बहने लगे और आलोचना करने लगे, जरूरत ही नहीं भाई। ये तो रास्ता सनातन संस्कृति से जुड़े लोग खुद जग चुके हैं, बिना किसी आंदोलन के सब हो रहा है। और देखिए मामला कहां कहां पहुंच रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सुप्रीम कोर्ट, और यहां पर वक्फ। पता है क्या इसमें खुलासा हुआ है जो जांच हुई है संभल में? सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि 50 रुपये के स्टाम्प पर साल 1929 में पूरे संभल से ज्यादा क्षेत्रफल की जमीन को वक्फ कर दिया गया। 23 अगस्त 1929 अब्दुल समद नाम के व्यक्ति ने संभल की कुल 20 संपत्तियों को वक्फ किया था और ये दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें इनका नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे, ये 30 दिसंबर को संभल में मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए गए। फिर आरोप है कि प्रतिनिधि मंडल के सामने वक्फ संपत्ति के अभिलेख संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद ने अधिवक्ता याकूब के माध्यम से उपलब्ध कराए थे। फिर जिला प्रशासन को सौंपा गया। जब ये सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा था, इसमें तमाम बिंदुओं का इन लोगों ने उल्लेख किया। और जब ये सब चल रहा था ना, तो एक ओवैसी साहब है, हैदराबादी भाईजान, वो भी कूद पड़े। उन्होंने तुरंत, अब देखिए कैसे ये भी फंस गए हैं, इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये योगी की पुलिस है, योगी का प्रशासन है, या कानून का राज चलता है। इन्होंने ट्विटर पर, एक्स अकाउंट पर यह लिखा कि ये जमीन वक्फ की संपत्ति है। पुलिस ने जांच की है, पता चला कि ये सारा फर्जी है। और बाद में पुलिस ने 419, 420, 467, 471 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। अब इसमें वैसी साहब का नाम नहीं, अज्ञात के खिलाफ है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, वो जरा ट्वीट भी देखिए क्या है। संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है।
नरेंद्र मोदी और माई योगी आदित्यनाथ दोनों को टैग करके लिखा है कि संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। उसके बाद एक दूसरा ट्वीट किया, उसमें उन्होंने वक्फ का पूरा कागज दिया है। देखिए, यह वक्फ नंबर 39 से मुरादाबाद है। यह उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। फिर एक और ट्वीट किया, देखिए इसमें कितने सारे 3 दस्तावेज इसमें भी लगाए गए। अब विवाद खड़ा करने वाले तो कुछ भी खड़ा कर देते हैं। स्थानीय प्रशासन ने कहा, और बड़ी क्लैरिटी है दोस्तों, आप ध्यान रखिए, पुलिस प्रशासन में बहुत क्लैरिटी है। वो कह रही है चलो भैया आपने कहा, अब जांच होगी। डीएम है डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, उन्होंने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसमें एसडीएम संभल वंदना मिश्रा, सीओ संभल और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी को शामिल किया गया। इन लोगों ने जांच की और जांच में पता चला कि अभिलेख ही फर्जी है। यहां तो जमीन खरीदने बेचने का खेल चल रहा है और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है दोस्तों। और डीएम ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो कुछ कहा है ना, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, अखिलेश यादव की पार्टी के कई नेता फंस रहे हैं। और अखिलेश यादव जो उछल उछल करके कह रहे थे ना कि योगी जी के आवास को खोदो वहां भी शिवलिंग मिलेगा, देख लीजिए संभल में क्या हो रहा है। जो डीएम है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसमें किसी मतलब पूरी जांच हुई। उन्होंने कहा कि जिसने भी खरीदा बेचा है वो सब दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें सबसे प्रमुख बात है कि इसमें किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको ये नहीं दिया है कि हमारी संपत्ति है। कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने नहीं आया। लीजिए एक और मामला है। डीएम साहब कह रहे हैं कि जो हवाबाजी कर रहे हैं ना ओवैसी और बाकी लोग, कोई कह ही नहीं रहा है कि मेरी जमीन है। ये होता है डर, योगी की पुलिस का डर। मैं जरा इनका बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया, जरा सुनिए इनका बयान। वर्तमान में जो विवादित धर्म स्थान है उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उस पुलिस चौकी के विषय में एक हमें उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट मिला था। इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने ही दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा। इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है और इनके बीच की संपत्ति वक्फ है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण 3 सदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। ये तो डीएम साहब का बयान है। अब जरा मैं वहां के एसपी, संभल के एसपी का बयान सुनाता हूं। उन्होंने एकदम क्लियर कट कर दिया है। ये जितने लोग आ रहे हैं ना और जो सब किया गया है, खरीद बिक्री, जो कानून का उल्लंघन किया है, जिसके जरिए लॉस हुआ है राजस्व को, सब वसूला जाएगा, लीगल कार्रवाई होगी। जरा एसपी महोदय का भी बयान सुन लीजिए। तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। उनका जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पर जो सेल डीड के तौर पर होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। योगी जी के शासनकाल में दोस्तों एक बात कहना पड़ेगा कि जब नियम से कार्रवाई होती है ना तो मामला कहां तक जाता है। संभल में कोर्ट का ही आदेश था। इन लोगों ने दंगा फसाद किया, आज पूरा संभल खुद गया है और सनातन संस्कृति की गवाही निकल रही है। इसी प्रकार से एक पुलिस चौकी बन रही थी, सिर्फ ऐसा बवाल खड़ा किया। जानते हैं जो दस्तावेज दिया उसमें कहा गया है कि इसकी चौहद्दी 4 किलोमीटर के लंबे दायरे में है। सवाल यह उठ रहा है कि 1100 गज जमीन की चौहद्दी 4 किलोमीटर के दायरे में कैसे हो सकता है भाई। और जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है वो भी जामा मस्जिद के सामने
अगर इनके दावे को मान ले तो पूरा का पूरा शहर और आसपास के गांव सब कुछ उसी में चले जाएंगे। अब ये क्या संभव है क्या? अब सोचिए, जहां पुलिस चौकी बन रही है, लोग बोल रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है, कोई कागज नहीं दे रहे, इसका मालिक कौन है? भाई जिस चार दीवारी की बात कह रहे हो वो तो चार दीवारी भी नहीं है। और जो वक्फनामा है ना, उसके मुताबिक हजारों बीघा जमीन का सौदा किया गया है, लेकिन जिस अब्दुल समीद ने कहा जा रहा है कि इन्होंने वक्फ किया था, उसकी खुद की भूमि क्या है ये भी नहीं पता, किसको दिया, किन मदरसों को दिया, कुछ भी पुष्टि नहीं हो रही। और अब तो जो डीएम है वहां के संभल, उन्होंने जब बातचीत कर रहे थे तो संभल को शंभू नगरी कहकर संबोधित किया। लीजिए, मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, ये संभल का मामला एक मिसाल बनने वाला है। और ये दिखेगा कि अगर आपको अपना हक पाना है तो उसका तरीका क्या है, इससे आपको रास्ता मिलेगा। जो संभल के डीएम है, उन्होंने शंभू नगरी कहा, और जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि यहां 87 देव तीर्थ हैं। शहर के 3 कोण पर 3 शिव मंदिर है, चंदेश्वर, संभलेश्वर, भुवनेश्वर। इसके बीच में 19 कूप है, 36 पूर्वी बस्ती है, 52 सराय है, 68 तीर्थ है, और कुल मिलाकर 87 देव तीर्थ हैं। तो ये सारे के सारे एकदम गुम हो गए, चुप हो गए, क्योंकि सरकार काम कर रही है। और अखिलेश यादव के एक सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, इनको भी बड़ा झटका लगा है। ये पहुंच गए हाई कोर्ट कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसको खारिज करवाइए। हाई कोर्ट ने कहा कोई खारिज नहीं होगा। आप जान लीजिए, हाई कोर्ट ने हालांकि ये कहा कि इनको गिरफ्तार अभी मत करना, और जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश है उस पर अमल किया जाए। लेकिन जिन धाराओं में बर्क साहब के खिलाफ, बर्क के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए हैं उसमें 7 साल से कम की सजा होती है, 7 साल से कम की। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है दोस्तों, हाई कोर्ट ने, कि अगर ये जनाब जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी भी होगी। यानी बर्क की अगर गिरफ्तारी हो जाए आने वाले दिनों में, सांसद जो बने घूम रहे हैं, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। और जो जियाउर रहमान बर्क पूरा एकदम से हवाबाजी कर रहे थे ना, योगी जी के खिलाफ ललकार रहे थे, तुम जितने भी ड्रोन लगा दो, मैं दिखा चुका हूं, जितने भी ड्रोन लगा लो, हमको कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए क्या हो रहा है। अभी इनके घर की जांच हुई, पता चला बिना किसी नक्शा के ही घर बना दिया। तीसरा नोटिस जारी हो चुका है, 16 जनवरी तक जवाब देना है, और अगर नहीं देंगे ना तो बुलडोजर भी वहां तैयार है, ये जान लीजिए। और इससे पहले बर्क साहब के बारे में ये भी बता दूं दोस्तों कि इनके खिलाफ बिजली चोरी का भी मामला चल रहा है, जानते हैं ना। मैं बिजली चोरी पर अलग से पूरी कहानी दिखा चुका हूं। इनके पिताजी पर भी एक केस है कि जूनियर इंजीनियर को धमकाया था। और आगे बढ़ता हूं, संभल मामले में एसपी के बिश्नोई पर एक शख्स ने गोली चलाई थी, भाग गया वहां से। यूपी पुलिस ने ढूंढ निकाला है दोस्तों, उसको दबोच लिया है। इसका नाम तिल्लन है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर और जहांगीरपुरी में होने की लोकेशन मिली थी। इनको बाकायदा चिन्हित किया गया और उसको दबोच लिया गया है। अब मैं संभल मामले में, देखिए इसका विधायक भी फंसा, अखिलेश यादव जी का सांसद भी फंसा। मैं एक इसके सांसद हैं वीरेंद्र सिंह चंदौली से, कितना शर्मनाक बयान देते हैं। जिस संभल में दोस्तों सनातन संस्कृति के इतने बड़े बड़े सबूत मिल रहे हैं, वो इसे अय्याशी का अड्डा बता रहे हैं। एक चैनल में इंटरव्यू देते हैं, मैं जरा वो दिखा देता हूं हिस्सा, आपको देखिए। महाराजन का यास का डा रहल संभलवा के निचवा जौन मिलत काले रंग के पट्टी पर लिखल बा ना, अरे कुछो कह दे वो देवी कह दे कि तबाह देवी है। आपने देखा होगा मॉन्यूमेंट के दरवाजे पर जो नाम खुदा था उस समय की किसी मशहूर तवायफ का नाम लिखा था, जिसको चंद्र विजय सिंह जो हमारे सांसद हुआ करते थे, उनके बाप दादाओं ने उसके नाम लिख दिया था कि जब हम शिकार फिकार खेले आई तो रात के एठिया हम अपन
मजमा जमाई एक ठुमरी उमरी होई, मूर्ति कहाँ मिलल है? वो एक Structure जौन बावड़ी बड़े। मिलल। बावड़ी का मतलब कि जगह पर पानी इकट्ठा होए के बा और रहसी अगल बगल। तब मंदिर जौन मिलल बा, तब मंदिर का स्वरूप अलग बा, उनकर कंस्ट्रक्शन अलग बा, वो मंदिर मिलल बा त जो बावड़ी सब अयाशी के अड्डा रहल। वो बावड़ी नहीं जौन हई खोदत हुआ ई बावड़ी, ई राजा महाराजा का बावड़ी। शर्मनाक बयान है। एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि संभल मामला इस देश के लिए वास्तव में एक ऐसी नजीर पेश करने जा रहा है कि आप अगर सही तरीके से सही दिशा में काम करेंगे तो इस देश में जिन मंदिरों के साथ जाती हुई वो सब आपको मिलेगा। थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको हर बार मोदी जी और मोहन भागवत जी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। कानून आपको ताकत दे रहा है और योगी जी ने ऐसा करके आपको दिखाया है। भाई राम मंदिर में 500 साल लगे। आज भी आप जानते हैं दोस्तों, हर तरह से आप देखिए, मथुरा का मामला चल रहा है, यहाँ पर वाराणसी का भी मामला चल रहा है, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि संभल का मामला इन सभी मामले से अलग होगा और ये बताएगा कि अगर आप सही तरीके से काम करें तो आपको अपने मंदिर प्राप्त हो सकते हैं। और उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या फिर ये जो वक्फ का कानून है, ये सब कुछ भी आड़े नहीं आएगा, बल्कि ये उन पर उल्टा भारी पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी राय ज़रूर रखिए, बताइए कि योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो आपको किस प्रकार से नज़र आता है। और हाँ, आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, HB मेलोडी से जुड़िए। सोमवार को एक नया मंत्र अपलोड करूंगा दोस्तों उसमें। और हाँ, आप किसी भी तरीके से सहयोग करना चाहते हैं तो वो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।